हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे वीडियो मेंस 9 जुलाई 2022 का पेपर कोड है 123। क्वेश्चन है इसमें 160, क्योंकि 160 और मार्क्स है 200, मतलब एक नंबर 100 नंबर का ये पेपर क्वेश्चन था। एक 9 जुलाई 2022 को हुआ था, मेंस का है, वीडियो मेंस का। तो चलिए देख लेते हैं इसमें भी क्वेश्चंस। ये पहले तो है आपके हिंदी के सारे, इसमें हिंदी 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 यहाँ तक कम से कम 30 तक तो हिंदी है। फिर उसके बाद में इंग्लिश है, यहाँ भी इंग्लिश है, फिर मैथ्स है, फिर मैथ्स है। हाँ, ये आपके स्टार्ट होते हैं 73 से। चलिए, एरिओलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता है, तो अस्थि मज्जा में तो नहीं पाया जाता। और एरिओलर संयोजी ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो रक्त वाहिकाओं के आसपास में, आंतरिक अंगों के बीच में, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में। जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 1/10 सेकेंड। G-SAT-24 उपग्रह को स्पेस एक्स फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था। जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो यह है 30,200 किलोमीटर। सॉरी, जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? 30,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, महू, इंदौर। ठीक है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक मान अधिकतम है? तो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्म काल में ठंडा हो जाता है, कारण अवक्षेपण। पीएसएलवी C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? EOS-02। नेक्स्ट, मरुस्थल में मृत तृष्णा के निर्माण का कारण प्रकीर्णन। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? क्योंकि जो उसका क्या होता है, इसमें ये डिलीट किया हुआ है, क्योंकि पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो तेल के अणु ध्रुवीय होते हैं, तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं। किसकी आवाज़ की आवृत्ति होने की संभावना, मतलब न्यूनतम होने की संभावना है? तो लड़की की आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी पतली और तीखी होती है। ठीक है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो उदयपुर से। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया? उदयपुर से। हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग या प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति रंग या प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया है? तो INS बलसूरा। किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? अवसादी चट्टानें। राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था? हरक्यूलिस KC-130J। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? सीकर। तो अरावली वनीकरण के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? नागौर, अजमेर, पाली। ठीक है। कौन सी औषधि योजना राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो मतलब जो घर घर औषधि योजना में काफ़ी पौधे, अश्वगंधा, 3-4 प्रकार के पौधे बांटे जा रहे हैं। उसमें कौन कौन से नहीं? अश्वगंधा है, कालमेघ है, गिलोय है, मूसली नहीं है। मूसली जो मेल कैंडिडेट होता है उनकी जो प्राइवेट पार्ट है उसके लिए वो बहुत लाभदायक होती है, तो वो वहाँ काम आती है, यहाँ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, बरखान, बालू का स्तूप भूगर्भिक। ठीक है। लाठी, शंकला, इंसलबर्ग, प्लाया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? अप्रैल और मई। ठीक है। सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट ए। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? गग्गर। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? गग्गर। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है 5.5 डिग्री सेल्सियस या 1000 मीटर। कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है ना। तो मेवात अलवर भरतपुर को कहते हैं, हाड़ौती को कोटा बूंदी झालावाड़ को कहते हैं, बोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ठीक है ना, बोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़।
ग्रेट आर्टिसियन बेसिन स्थित है अंटार्कटिका में। मूसी महारानी की छतरी अलवर में। जोगनिया माता मंदिर, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। मूसी महारानी की छतरी अलवर डी लिखा हुआ है। जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा। महाराष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर। सुनहरी कोठी सीकर, ठीक है। तो ये सभी सही है, इसीलिए ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019। मिट्टी के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है जयपुर, अलवर और कोटा में। कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र नहीं है? गिया पत्थर ऋषभदेव में होता है, पायराइट सरवाड़ में होता है, पन्ना कालागुमान में होता है, जबकि तामना का होता है। नेक्स्ट आपका कौन सा कथन गलत है? कौन से कथन सही है, हम वो देख लेते हैं। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सुरई जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। फनाफूटी क्या है? जापान में एक झील का नाम है। फनाफूटी क्या है? जापान में एक झील। अंतः सागरीय कैनियन स्थित होती है महासागरीय गर्तों में। नेक्स्ट आपको इसमें मैचअप्स करने हैं। ये है नगर है और उद्योग है, तो कौन से नगर में कौन सा उद्योग है वो आपको मैच करना है। तो ये हो जाएगा डेट्रॉइट है आपका ऑटोमोबाइल, शेफील्ड में आपका हो जाएगा कटलरी, और लॉस एंजल्स में हो जाएगा आपका फिल्म, और मुल्तान में हो जाएगा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। कौन सी नमकीन मतलब खारे पानी की झील नहीं है? तो आपको पता है काबोद है, डिडवाना नागौर है, और रेवासा है, तो जयसागर नहीं है। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है? ओडिशा। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? भाबर। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? 25 सेमी। पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है जुलाई में। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1981-82 में। अनुसंधान संस्थान और स्थान, ठीक है। केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेल्लारी में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, ठीक है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनजातियों के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए है? आपको पता है टंगस्टन हो जाएगा। औद्योगिक पार्क और स्थान, ठीक है। तो चमड़ा पार्क अचरोड़ में है, होजरी पार्क चौपंकी में है, जापानी पार्क निमराना में है। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? गमेती। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है गमेती। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना परसेंटेज है? तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये अपडेटेड है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 17 दिसंबर 2019 से। आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है, तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो आपको पता है घग्गर है। इसके अलावा जो है आपकी सागी नहीं है, बाकी साबी नदी है, घग्गर है, कांकनी है, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा तो गेहूं है। इसके अलावा रबी की जितनी भी फसलें हैं वो 2-3 फसलें इसकी लाभार्थी हैं, लेकिन गेहूं सबसे ज़्यादा मावट में, मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है मावट इसके लिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन सही हैं? तो ये हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? तो तोरिया और सरसों ने, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? चंबल और माही सुगंधा, तो आपको पता है कि किसकी है? चने की। चंबल और माही सुगंधा चना। स्थान और ऊर्जा का स्रोत, तो इसमें आपको बताना है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा। रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ है उसमें क्या है? परमाणु ऊर्जा है। गिरल में क्या है? भूतापी ऊर्जा है। और मौरीर में क्या है? सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। बांध और जिला, मोरा सागर बांध कहाँ है? टोंक में है।
पांचना बांध कहाँ है? मोरा सागर बांध टोंक में है। पांचना बांध करौली दिया है, क्योंकि पांचना बांध इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है। और घिघोनिया बांध जयपुर में है। संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है? तो कौन कौन से सही हैं आपके? इसमें सिर्फ पहला गलत है आपका, बाकी सारे सही हैं आपके। ये आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। एमपी 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल है? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन कौन सी झील शामिल है? नक्की, राजसमंद और राणा सागर। राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो कितने? 6। राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? 6। नेक्स्ट आपका, बर्टीसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? बर्टीसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? पूर्वी भाग में। कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो कौन कौन से हैं हम सिर्फ वो देखेंगे, ठीक है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, ये सरकारी मिल थी, ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डिडवाना में है। चलिए, सिंचाई परियोजना और जिला को सुमेलित करना है, तो कौन सा नहीं है वो देखना है हमें। चोली डूंगरपुर में है, पांचना करौली में है और बिलास बारा में है। चोली डूंगरपुर, पांचना करौली, बिलास बारा। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो आपको पता है ना। इनमें ऑप्शन क्या है? इसमें सरसों दिया हुआ है, तो सरसों है। वैसे तिलहन की फसल के लिए पूछ रहा है ना भाई, कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो रबी के मौसम को उसको क्या कहते हैं? उनालू कहते हैं। कब बोई जाती है? और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है रबी की फसल। और सरसों है, ठीक है। तिलहन के हिसाब से सरसों है। जीवन धारा योजना का संबंध है SC/ST हेतु स्वास्थ्य सुविधा से, ठीक है। जीवन धारा योजना का संबंध है SC/ST हेतु स्वास्थ्य सुविधा से। नेक्स्ट है आपका, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदेज का काम, टाई एंड डाई का काम जयपुर में होता है। तारकशी का काम आपको पता है ना कहाँ होता है? तारकशी, मसूरिया साड़ी कैथुन कोटा, लकड़ी के खिलौने बस्सी, ठीक है। नेक्स्ट, जनजाति और स्थान, ठीक है। डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? डूंगरपुर, कथोड़ी सिमलवाड़ा और गरासिया सिरोही उदयपुर। आसिंद भीलवाड़ा में किस लोक देवता से संबंध है? मतलब आसिंद भीलवाड़ा तो आपको पता है ना कौन से हैं? रामदेव जी। हेल्ड्रू संस्था संबद्ध है। हेल्ड्रू संस्था संबंधित है। हेल्ड्रू संस्था संबंधित है किससे? सहरिया जनजाति से। कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? 1897। नेक्स्ट, ये है आपके मतलब वेद वगैरह हैं और उनसे मैचअप्स करना है आपको। तो होता कहाँ हो जाएगा आपका? मैचअप्स करने हैं, आपको बताना है यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित क्या कहलाता था? होता। यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित होता। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला पुरोहित। सामवेद के छंदों का गायन करने वाला उद्गाता, ठीक, उद्गाता। यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला अध्वर्यु, ठीक है। नेक्स्ट भी आपका मैचअप्स का ही है। मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों को आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो ये पहले से ही व्यवस्थित है आपका। राव सिंह के बाद में राव अस्थान, फिर राव बुहड़ और राव रायपाल। नेक्स्ट, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है दौसा सवाई माधोपुर। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? दौसा सवाई माधोपुर। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह। इजलास खास की स्थापना की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह। कौन सा तत्वाद्य है, यानी तार वाला वाद्य है? तो कौन सा वाद्य है? बांकियान। और आप याद रखना, बांसुरी और अलगोजा जो है वो एक जैसा है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी पे? तो गणेश्वर आपको पता है कांतली नदी पर। कांतली।
मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। नेक्स्ट है आपका लेखक और कृति। नेक्स्ट है आपका इसमें लेखक और आपकी कृति को आपको मैचअप्स करना है। तो जयानक ने कौन सा लिखा है? सुरजन चरित्र। नैनचंद सूरी ने पृथ्वीराज विजय लिखा है। चंद्रशेखर ने समराइच्छा कहा और हरिभद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? 1919 में। बमलू, लिखमादेसर, पांचला, सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? बिश्नोई संप्रदाय। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था किरत सिंह। नेक्स्ट है आपका अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट आपको पता है बाड़मेर है, जाजम प्रिंट अकोला है, पिछवाई नाथद्वारा है, दाबू प्रिंट चित्तौड़ है। ठीक है ना। अजरक प्रिंट बाड़मेर हो जाएगा, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, पिछवाई नाथद्वारा, दाबू प्रिंट अकोला। नेक्स्ट है आपका कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमिलित है? तो ये हो जाएगा आपका खाड़ोती स्कूल कोटार बूंदी शैलियाँ, मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा देवगढ़ शैलियाँ, ढूंढार स्कूल चावंड और उदयपुर शैलियाँ। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो 2014। ये हो गया अपने पेपर